लाजर के मरने पर प्रभु यीशु मसीह पहले आनंदित हुआ, उसके बाद वह रोने लगा। तो ऐसा क्यों? प्रभु यीशु मसीह यहूदिया में नहीं था, यहूदिया से बहुत दूर था। और मार्था और मरियम लाजर की दो बहनें थी। तो उस वक्त लाजर बहुत ही बीमार था। तो मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेशा भिजवाया कि प्रभु यीशु, जिससे तू प्रेम करता है, लाजर वो बहुत ही बीमार है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु होने पर है। ये संदेशा प्रभु यीशु मसीह को मिला। तो प्रभु यीशु मसीह को तुरंत लाजर के पास यहूदिया में आ जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह लाजर के पास यहूदिया में नहीं आया, बल्कि वहाँ 2 दिन और रुक गया। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 5 और 6 पद में, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, अर्थात लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह वहाँ था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही ये समाचार मिला कि लाजर बहुत ही बीमार है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु होने पर है, तो प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और रुक गया। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन रुका था, यहूदिया के बहुत दूर कहीं बाहर में प्रचार कर रहा था, तो यीशु को पता चल गया कि लाजर मर गया है। और जैसे ही यीशु को पता चला, किसी ने यीशु को बताया नहीं कि लाजर मर गया है। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, यीशु तो सब कुछ जानता है। और जैसे ही लाजर का मृत्यु हुआ, यीशु को पता चला कि लाजर मर गया है, तो उसने अपने चेलों को बताया कि लाजर सो गया है। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं 11 का 11 और 12, 13, 14 और 15 पद में, उसने ये बातें और इसके बाद उनसे कहने लगा, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगता है कि लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। तो यीशु के चेले यीशु से कहने लगे कि प्रभु, यदि लाजर सो गया है तो वह स्वस्थ हो जाएगा, अर्थात उठ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे साफ साफ कह दिया, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर मर गया है, तो यीशु यहाँ पर यह क्यों कहता है कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, जबकि यीशु मसीह को रोना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखता था, मरियम से प्रेम रखता था, मार्था से प्रेम रखता था। तो फिर यीशु मसीह के आनंदित होने का कारण क्या है? वैसे तो यीशु मसीह दुनिया के हर एक लोगों से प्रेम करता है, चाहे वो कोई सभी जाति का हो, कोई सभी धर्म का हो, कोई सभी रीति रिवाज के मानने वाले हों, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। यीशु मसीह हर एक लोगों से बेहद प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर जो विषय है कि लाजर मर गया और लाजर के मरने के बाद यीशु मसीह आनंदित हुआ और अपने चेलों से कहने लगा कि मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था। अब ऐसा ही यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उन तमाम आश्चर्य कर्मों को देखते थे, अद्भुत कामों को देखते थे, फिर भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु ही परमेश्वर है। एक बार तो प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहा था और उसी नाव में प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे, और झील में बहुत आंधी आया, यहाँ तक कि झील का जो पानी है वो लहर बनकर नाव से टकराने लगा, झील का पानी नाव पर जाने लगा, नाव भर रहा था। तो यीशु के चेले डर गए थे और यीशु से कहने लगे कि प्रभु, हम तो डूबे जाते हैं और तू सो रहा है।
तो प्रभु यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटता है कि आंधी थम जा, पानी रुक जा। तो आंधी थम जाता है, पानी रुक जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वे ताजुब करने लगे, वे आश्चर्य करने लगे, आखिर ये है कौन जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। जो चेले यीशु मसीह के साथ थे वो यीशु मसीह को साधारण गुरु समझ रहे थे, साधारण प्रभु समझ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले समझ ही नहीं पा रहे थे वे जिसके साथ हैं और जिसके पास वो दिन भर रहते हैं, दरअसल वो स्वयं परमेश्वर है। यीशु के चेले समझ ही नहीं पा रहे थे। इसी कारण यीशु कहता है कि अच्छा है कि मैं, तो यीशु के कहने का अर्थ ये है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ लाजर के पास नहीं था। अगर मैं वहाँ होता तो ये आश्चर्य कर्म नहीं होता, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ और मुझे किसी ने संदेशा नहीं दिया है, किसी ने शोर नहीं दिया है कि लाजर मर गया है। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाजर मर चुका है। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदिया में जाने से डरे, क्योंकि यहूदिया के लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। यहाँ पर एक आयत है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 7 पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि चलो हम यहूदिया को चलें। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। तो प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु से कहने लगे, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहाँ जाता है। यीशु के चेले यीशु से कहने लगे कि प्रभु, यहूदी तो तुझे मार डालना चाहते हैं, तुझ पर पथराव करना चाहते हैं, फिर भी तू वहाँ जाना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? तो हमें चलना चाहिए। अब जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा कि हमारा गुरु तो वहाँ जाना ही चाहता है, तो चलो भाई हम भी चलें, क्या करें, हमें भी इसके साथ मरना ही है। ऐसा थोमा ने कहा अपने साथियों से। इसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 16 पद में। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। जब थोमा देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जा ही रहा है यहूदिया में, तो थोमा अपने साथी चेलों से कहता है कि चलो भाई अब क्या करें, अब हमारा गुरु तो जा ही रहा है यहूदिया में, तो हम भी उसके साथ मरने को चलें, क्योंकि यहूदी लोग उसे मार डालना चाहते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह और जितने भी यीशु के साथ थे वे सब यहूदिया में आए। और यहूदिया में जब यीशु मसीह आया और उसके साथी आए, यीशु के चेले आए, तो यीशु का मुलाकात मार्था से हुआ। तो मार्था प्रभु यीशु से कहता है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। यह हो गया यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 21 पद में। और एक पद और है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 39 पद में, 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ 2 बार मार्था प्रभु यीशु मसीह को टोंक देती है। पहला तो यहाँ पर कहते हैं मार्था कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, कदापि ना मरता। तो पहला यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मार्था ने ये बात कही। दूसरा, यहाँ पर कब्र के पास मार्था प्रभु यीशु मसीह से कहती है, जैसे ही यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ, तब लाजर की बहन मार्था कहने लगी कि प्रभु, उसे तो मरे 4 दिन हो चुके हैं, उसमें से अब दुर्गंध आती है। तब प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहने लगता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। तो इसी तरह प्रभु में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या सभी के जीवन में परमेश्वर के महिमा प्रकट होते हैं? तो जरूर होते हैं।
लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की महिमा पर ध्यान नहीं देते और कुछ लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर, परमेश्वर की महिमा पर ध्यान देते हैं। तो परमेश्वर के महिमा उन्हीं के जीवन में प्रकट होगा जो यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास करेंगे कि यीशु ही हर असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है। तो परमेश्वर का महिमा उन्हीं के जीवन में प्रकट होगा जो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर का महिमा उन्हीं के जीवन में प्रकट होगा जो प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन जो यीशु के पास विश्वास के साथ नहीं आएंगे, उनके जीवन में परमेश्वर का महिमा कैसे प्रकट होगा? इसलिए यीशु मार्था से कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। लेकिन इससे पहले एक घटना और हुआ है। जैसे ही मार्था और मार्था की बहन मरियम और यीशु और अन्य भी जो लोग थे जो मार्था और मरियम को शांति दे रहे थे लाजर के मरने पर, वे सब एक साथ लाजर के कब्र से थोड़ी दूर पर थे, लाजर के कब्र के पास आ रहे थे। तो यहाँ पर 11:35 में हम पढ़ते हैं, यीशु रोया, यीशु रोने लगा वहाँ पर। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आनंदित था जब यहूदिया से बहुत दूर में था। लेकिन यहाँ पर 35 पद में लिखा है, यीशु रोया। तो यीशु क्यों रोया? यीशु जानता है कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, इसे जिला दूंगा। फिर यीशु के रोने का कारण क्या था? क्या वो लाजर की रो रहा था कि मैं लाजर से प्रेम करता हूँ? यीशु तो सबसे प्रेम करता है, हर एक लोगों से, हर एक मनुष्यों से। लेकिन लाजर के मरने पर यीशु रोया है, बहुत ही खास है। दरअसल जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया, लाजर को जब प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 11 अध्याय 42 पद में, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से विनती कर रहा था और परमेश्वर से कह रहा था कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। और प्रभु यीशु मसीह लाजर को पुकारता है कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित कर देता है, लेकिन इससे पहले यीशु रोता है। तो दरअसल यीशु जानता है कि इस घटना के बाद से लोग केवल मुझे ही नहीं, मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र नहीं रचेंगे, परंतु फिर से लाजर को मार डालेंगे। और ये हुआ भी। जैसे ही ये घटना हुआ, लाजर जीवित हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिला दिया। तो जितने आसपास में कब्र के पास थे बहुत सारे लोग, कुछ यहूदी थे और कुछ फरीसी वगैरह थे। तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु ही उद्धार करता है, यही मसीह है। जब हम पढ़ते हैं 45 पद में, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। अब जितने भी मरियम के साथ आए थे, मरियम को शांति दे रहे थे, मार्था को शांति दे रहे थे, वे लोग जब इस घटना को देखे, इस काम को देखे, प्रभु यीशु मसीह के इस आश्चर्य कर्म को देखे, तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो फरीसियों के पास जाकर इस घटना का समाचार दिया कि यीशु मसीह ने लाजर को जिला दिया है, जिसे तुम मारना चाहते हो। अर्थात जिस यीशु को तुम मारना चाहते हो,
जिसे तुम मसीहा नहीं समझते, जिसे तुम परमेश्वर का नबी या भविष्यवक्ता नहीं समझते, जिसे तुम परमेश्वर का पुत्र नहीं समझते, उसी यीशु ने लाजर को जिंदा कर दिया है, जिसे मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। इस पर जो प्रधान याजक थे और फरीसी थे बहुत ही क्रोधित हुए। आग बबूला हो गई इस घटना से और महासभा बुलाया गया। और महासभा बुलाया गया तो सब लोग एक दूसरे से कहने लगे कि हम क्या कर रहे हैं। यह यीशु नाम का मनुष्य चिन्ह के ऊपर चिन्ह और चमत्कार के ऊपर चमत्कार दिखा रहा है, और हम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहे हैं, और हम हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूँ ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। और फरीसी लोग कहने लगे, याजक लोग कहने लगे, यदि हम यीशु को इस तरह छोड़ देंगे तो सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे और फिर रोमी हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मारने का एक बार फिर से षड्यंत्र रचा गया। जब हम इसे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 53 पद में, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। यीशु जान गया कि मेरे खिलाफ फिर से षड्यंत्र चल रहे हैं मुझे मार डालने के लिए, इसलिए यीशु फिर से यहूदिया को छोड़कर जंगलों में जाकर रहने लगा। एक उसके निकट इफ्राइम नाम का प्रदेश था, वहाँ के पास में जो जंगल थे, तो उस जंगल से होते हुए इफ्राइम नामक प्रदेश में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चला गया। लेकिन जिस लाजर को यीशु मसीह जिलाया था, जिस लाजर को, तो लाजर को देख के बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जान रहे थे कि लाजर मर गया था, लाजर मर गया था और यह जीवित हो गया है और इसे एक मनुष्य ने जिसका नाम यीशु है जिलाया है। तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे कि यीशु ही मसीह है। परंतु कुछ जो कट्टर यहूदी थे, जो हठीले यहूदी थे और फरीसी और प्रधान याजक लाजर को मार डालने का प्लान बनाने लगे। इसी कारण यीशु रो रहा था कि लाजर को तो मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन फिर से इसे मार डाला जाएगा। और लोगों के अविश्वास के कारण कि इतने बड़े आश्चर्य कर्म होने के बाद भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मुझे तो मार डालेंगे ही, मुझे तो क्रूस पर चढ़ाएंगे ही, परंतु लाजर को भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी मार डालेंगे। इसी कारण यीशु रोया। यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 9 पद में, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। जब यहूदियों की बहुत बड़ी भीड़ जान गई कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया है, तो उस जगह को देखने गए यहूदी लोग, जिस जगह में लाजर का कब्र था, उस जगह को देखने गए। तो उसी दिन से प्रधान याजक और फरीसी लोग लाजर को फिर से मार डालने का प्लान बनाने लगे। जब हम 12 अध्याय 10 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। लाजर को इसलिए मारने का प्लान बनाने लगे क्योंकि जितने भी यहूदी और बहुत सारे लोग लाजर को देखते थे तो यीशु मसीह पर विश्वास लाते थे कि इसी लाजर को यीशु नाम का एक भविष्यवक्ता ने जीवित किया है। कई लोग यीशु को मसीह समझते थे, कई लोग यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझते थे, तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का नबी समझते थे, तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पवित्र जन समझते थे।
तो लोग देखने लगे कि भाई बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं लाजर को देख देख कर, तो इसलिए चलो हम लाजर को मार डालें। तो इसी कारण यीशु रो रहा था। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।